गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्रत को शुरू करने से पहले हम कुछ सामग्री एकत्रित कर लेंगे, जैसे कि ये फ्रूट्स, और सबसे पहले शिव पार्वती की एक फ़ोटो फ्रेम ले लेंगे और छोटे छोटे मिट्टी के ये शिवलिंग, गणेश जी, माता गौरी, नंदी जी और कार्तिकेय और उनकी सवारी मोर बना ली है मैंने छोटी छोटी मिट्टी के, और फूलों से ये सजा ली है मैंने चौकी, जिसमें मैंने 2 केले के पत्ते लगाए हैं। और ये छोटे छोटे आसन बनाए हैं मैंने भगवान जी के लिए, भगवान जी की मिट्टी की मूर्तियों के लिए। और ये थोड़े फ्रूट्स रखे हैं और ये पंच मिठाई रखी है और ये फ्लावर्स रखे हैं। हरितालिका तीज के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है बाना निकालना, जिसमें हम श्रृंगार की सामग्री निकालते हैं, जैसे बिंदी, कंघी, चूड़ी और माता के लिए मेहंदी की कीप जैसी चीज़ें। हम रबड़, मतलब जितना भी आप मैक्सिमम 5 सामान तो आप निकालिए ही माता के लिए। और सबसे पहले चौकी को शुद्ध करने के लिए उसमें गंगा जल छिड़केंगे। और भगवान को आसन लगाने के लिए हमने सबसे पहले गंगा जल से उनका स्थान थोड़ा शुद्ध किया है। उसके बाद थोड़े से फूल लेकर सबसे पहले हम भगवान का आसन शुद्ध कर लेंगे। थोड़े से गंगा जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद थोड़े से पुष्प लेकर उनके आसन पे डालेंगे। उसके बाद हम फोटो फ्रेम को यहाँ पर रखेंगे और शिव पार्वती, माता गौरी का फ्रेम हम यहाँ पे रख देंगे। फ्रेंड्स, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो ये चौकी लगाने का पूजन होता है वो प्रदोष काल में होता है, यानी कि शाम के समय पे किया जाता है। यहाँ पे एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लिया जाता है और उसे अच्छे से साफ कर लिया जाता है। गंगा जल सारी जगह में ही छिड़क लें आप, ताकि सारी चीज़ें शुद्ध हो जाएं आपकी मूर्तियों पे, आसन पे, सारी जगह पे। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी मूर्तियाँ मेरी मम्मी जी, यानी कि मेरी सासू माँ ने बनाई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी सासू माँ ने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर उसमें पेंट भी किया है, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। ये शिवलिंग, गणेश जी और माता गौरी, ये हैं शिवलिंग, ये है माता गौरी, ये है गणेश जी, ये है कार्तिकेय जी, और यहाँ पे ये नंदी महाराज हैं। और यहाँ पे कार्तिकेय जी की सवारी मोर भी बनाया है उन्होंने। बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये मुझको। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं। मतलब सबसे पहले हम चावल से अष्टकमल बनाएंगे इस तरीके से। इसकी 8 भुजाओं वाले अष्टकमल बनाएंगे। इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम कलश स्थापना के लिए एक कलश लेंगे। कलश कोई से भी धातु का हो सकता है, आप स्टील का, तांबे का, कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मोली, यानी कि जो धागा होता है रेड कलर का मोली, इस कलश के ऊपरी हिस्से में बांध देंगे, जिसे कलावा भी कहा जाता है। इस तरीके से इसके बाद हम कलश पर एक सुंदर सा स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक हमें फ्रंट साइड पे बनाना है, जिससे कि हमारा कलश में स्वास्तिक दिखाई नज़र आए। और हमने रोली से एक अच्छा सा स्वास्तिक बना लिया है इसमें। फ्रेंड्स, किसी भी शुभ कार्य में स्वास्तिक ज़रूर बनाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ा शुद्ध जल डालेंगे इस पे। कलश स्थापना हरितालिका तीज के व्रत में फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसकी स्थापना के बाद ही हमारा व्रत संकल्प स्टार्ट होता है। इसके बाद हम इसमें जल से लोटे को भर देंगे। और कलश स्थापना के लिए के जल में हमें थोड़े से फ्रेंड्स कलश स्थापना के जल में हमें एक हल्दी की गांठ डालेंगे।
2 इलायची डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे और 1 रुपए का सिक्का डाल देंगे और 1 फूल डाल देंगे। कलश स्थापना के जल के बाद हम थोड़े ये ऐसे आम के पत्ते ले सकते हैं आप लोग, आम के, अशोक के, कोई से 2 तरह के पत्ते ले सकते हैं। मैंने आम के पत्ते का यूज़ किया है यहाँ पर। और इस पे फ्रेंड्स सभी में टीका लगा लीजिए आप, रोली का और चंदन का, सभी को टीका लगाना ज़रूरी होता है इसमें। फ्रेंड्स मैंने आम के सारे पत्तों में टीका लगा लिया है और टीका रोली का, चंदन का, आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। मैंने दोनों के टीका लगाया है इस पे। और अब इस आम के पत्ते को हम कलश के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से आप रख सकते हैं, चारों तरफ से पत्तों को फैलाकर। और इसके ऊपर फ्रेंड्स 1 कटोरी में थोड़े से चावल लेकर और उसके ऊपर दिया जलाना है हमको। मैंने किसी कटोरी, आप भी किसी भी कटोरी में ले सकते हैं। मैंने 1 कटोरी में थोड़े से चावल लिए हैं और अब इन चावलों को, अब इस कलश स्थापना का दिया फ्रेंड्स हमें पूरी रात जलते हुए रखना पड़ता है। फ्रेंड्स जो कलश के ऊपर का दिया होता है वो आप बड़ा या छोटा कैसा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दिया हमें रात भर जले रखना होता है। और इस व्रत में रात भर जागरण किया जाता है, जिससे कि सभी सखी सहेलियां एक साथ जो व्रत करते हैं, आसपास की औरतें सब लोग मिलकर इस व्रत को करती हैं, तो रात भर जागना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस कलश को मैं अक्षत जो मैंने 8 वो, अब इस कलश को मैं अष्टकमल जो मैंने बनाया था उसके ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर एक मैंने छोटा दिया ले लिया है जिसमें मैंने तेल और बाती लगा ली है। और अब मैं, कलश स्थापना हो चुकी है मेरी, अब मैं दीप प्रज्वलित करूँगी। मैंने जो मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई हैं, अब मैं उनको आसन दूंगी। पहले थोड़े से पुष्प लगा देंगे आसन पे, उसके बाद आसन बनाए हैं मेरी सासू माँ ने छोटे छोटे कपड़े के। तो अब मैं पहले फूल से उनका आसन शुद्ध करूँगी, थोड़े से फूल और अक्षत डालकर। उसके बाद आसन लगाकर उनको, मूर्तियों को विराजमान करूँगी, मिट्टी की मूर्तियों को। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इन मूर्तियों की स्थापना करें। और स्थापना के समय ये भक्ति का भाव रखें मन में कि हे गजानन, हे माता गौरी, मेरे पर अपनी कृपा बनाए रखें और यहाँ पर आकर विराजमान हो और मेरी पूजा को सफल बनाएं। एक एक करके फ्रेंड्स में सभी देवी देवताओं को आसन लगाऊंगी। और ये मैंने माता गौरा को आसन दे दिया है, और ये कार्तिकेय जी का, ये गणेश जी का, और एक एक करके मैंने सभी को आसन लगा दिए हैं सभी के। इसके बाद फ्रेंड्स मैं कार्तिक जी का आसन लगा दूंगी। फ्रेंड्स ये सभी आसन मेरी मम्मी जी यानी कि मेरी सासू माँ ने बनाए हैं, और ये मैं नंदी जी को भी स्थान दे दूंगी आसन पे। फ्रेंड्स और कार्तिक जी की सवारी मोर मम्मी जी ने बहुत ही प्यारा बनाया है, बहुत ही मनमोहक, मतलब रियल का मोर लग रहा है ये। इसको भी मैं आसन दे दूंगी और सभी को आसन देने के बाद पूजा स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स इसमें मूर्ति पूजन का बहुत ही महत्व है इस व्रत में। और आप देख सकते हैं 1 दिन पहले ही इस व्रत की सारी तैयारियां करनी होती हैं, जैसे कि मेहंदी लगा लेना, और पूजा के समय पूरा सज धज कर बिल्कुल तैयार होकर ये पूजा की जाती है। और मम्मी जी ने मेरी बहुत हेल्प करी पूजा करने में, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्रत था तो मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी कि करना क्या क्या है। तो उन्होंने मेरे लिए मूर्ति भी बनाई, और देखिए आप गौरा जी के लिए कपड़े भी बना रखे हैं मम्मी जी ने। और इसके बाद मूर्ति पूजा में एक एक करके सारी सामग्री अर्पित करके माता की पूजा करने के बाद फ्रेंड्स इस व्रत में आरती की जाती है। आरती के बाद ही पूजा संपन्न होती है। तो हम सभी ने मिलकर आरती करी और एक छोटा सा हवन किया।
फ्रेंड्स, इसके बाद हमने छोटा सा हवन किया और उसकी आरती गाई, गणेश जी की, गौरा मैया की और शिव जी भगवान की। तो इस तरीके से मैंने अपना पहला हरितालिका व्रत का पूजन किया और सभी ने मिलकर मेरे साथ बहुत मदद करी। मम्मी जी ने और मेरे हस्बैंड ने भी व्रत रखा था आज के दिन मेरे लिए। मैंने उनके लिए रखा था और उन्होंने मेरे लिए रखा था। तो हम दोनों का ही व्रत बहुत अच्छे से सफल हुआ और हम दोनों ने मिलके आरती करी और इस तरीके से मेरा व्रत बहुत ही अच्छा रहा फ्रेंड्स। आरती संपन्न करने के बाद हम दोनों ने कुछ पानी और थोड़े फ्रूट्स ग्रहण किए और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हमने अपना व्रत का पूजन कंप्लीट करा। तो फ्रेंड्स, ये व्रत का रख कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि ये व्रत आप सभी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो रख सकती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है फ्रेंड्स, वैसे ही ये हरितालिका का व्रत होता है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।